Now we'll take a very important concept. Important. Suppose you have a determinant, or let's say of nth order a11, a12, a13 से लेके a1n, and similarly a21, a22 and so on, a2n, similarly an1, an2 से लेके ann. Now एक हमने दूसरा डिटर्मिनेंट बनाया डेल्टा c, which is formed by taking the cofactors of each elements of delta. डेल्टा के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स से हमने ये डिटर्मिनेंट डेवलप किया, यानी c11, c12, c13, c1n, इस तरह c21, c22 से लेके c2n, सिमिलरली cn1, cn2 से लेके cnn. मतलब ये जो डिटर्मिनेंट हमने डेल्टा c बनाया, ये क्या बनाया है? ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स से इस डिटर्मिनेंट को डेवलप किया. नाउ अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हम डेल्टा इंटू डेल्टा c निकालना चाहते हैं. मतलब इन दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? a11, a12 से लेके a1n, ann, an1, a21 डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आएगा? a2n एंड सो ऑन, इनटू c11, c12 से लेके c1n, cnn, cn1, c21, c2n एंड सो ऑन. अब जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स हम मल्टीप्लाई रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो इंटू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम इंटू कॉलम भी कर सकते हैं. लेट्स से हम लोग रो इंटू रो कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को इसके फर्स्ट रो से करा तो क्या आएगा? तो व्हाट विल गेट? a11, c11, a12, c12 से लेके a1n, c1n. सिमिलरली जब हम सेकेंड रो को फर्स्ट रो को इसके सेकेंड रो से करेंगे तो क्या आएगा? a11, c21, a12, c22 से लेके a1n, c2n एंड सो ऑन. ऐसे ही हम करते चले जाएंगे. लेकिन इसमें होगा ये कि जब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से किया तो हम पा रहे हैं कि a11 c11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, a12 c12, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं. तो इसका मतलब ये तो हमें सीधे सीधे डेल्टा दे देगा, क्योंकि डेल्टा को जब हम एक्सपैंड करते हैं तो कैसे करते हैं? a11 c11, a12 c12 डॉट डॉट a1n c1n. या तो अगर फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं तो ये आएगा, ये डेल्टा होता है. या फिर अगर हम सेकेंड रो के अलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा? a21 c21, a22 c22 से लेके a2n c2n, ये भी हमको डेल्टा ही की वैल्यू देगा. और अगर हम थर्ड रो के अलोंग करें तो क्या होगा? a31 c31, a32 c32 से लेके a3n c3n एंड सो ऑन. अगर हम nth रो के अलोंग करें तो क्या होगा? an1 cn1, an2 cn2 से लेके ann cnn. ये सब हमको क्या देंगे? डेल्टा ही देंगे. लेकिन अगर हमने एलिमेंट्स तो किसी और रो के लिए और कोफैक्टर्स हमने किसी और रो के उससे मल्टीप्लाई किए तो हमारे को पता है कि हमारा वैल्यू क्या आता है? 0 आता है. तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा? जब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हमको सीधे सीधे डेल्टा दे रहा है. बाकी ये रो फर्स्ट रो के एलिमेंट जब हम इन सेकेंड रो ऑफ द सेकेंड डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये तो कोफैक्टर्स किसी दूसरी रो के हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे उसकी भी वैल्यू क्या होगी? 0, सो ऑन. तो अब फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सारी रो से जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या देगा? हमें 0 ही देगा. सिमिलरली जब हम सेकेंड रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं सेकेंड रो के लेकिन कोफैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के, तो ये क्या दे देगा? 0. लेकिन जब सेकेंड रो ऑफ सेकेंड डिटर्मिनेंट से होगी तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं, तो ये फिर हमको क्या दे देंगे? डेल्टा. एंड बाकी सब हमें क्या मिलेंगे? जीरोस.
एंड सो ऑन। तो जब हम लास्ट रो पे जाएंगे तो सब जीरोस मिलेंगे एक्सेप्ट डेल्टा, क्योंकि जब लास्ट रो होगी और लास्ट रो से मल्टीप्लाई होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगा, डेल्टा 0 0 n zeros, देन 0 डेल्टा 0 0 0 डेल्टा एंड सो ऑन। और ये हम क्योंकि हमारा n ऑर्डर का है ऐसे आएगा, दिस इज योर डेल्टा इंटू डेल्टा सी। अब हमारे को फर्स्ट रो में भी डेल्टा कॉमन मिल रहा है, सेकेंड में भी डेल्टा कॉमन मिल रहा है, थर्ड में भी। तो हम डेल्टा कितनी बार बाहर निकालेंगे, n टाइम्स, n रोज हैं तो n टाइम्स डेल्टा बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा रेज टू पावर n इंटू 1 0 0 0 देन 0 1 0 देन 0 0 1 एंड सो ऑन। एंड लास्ट जो हमारा रो होगा दैट वुड बी 1। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। तो हमारा डेल्टा इंटू डेल्टा एन डेल्टा के बराबर है, डेल्टा एन सॉरी यहाँ पे डेल्टा सी होगा, दिस वुड बी डेल्टा सी। तो एक डेल्टा से एक डेल्टा कट गया तो हमारे पास डेल्टा n माइनस 1 बना। यानी कहने का मतलब कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो किसी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर से बनता है उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n माइनस 1 होती है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब लेट से हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, लेट से n3 है। तो एक डेल्टा हमने लिया a b c d e f g h i। अब अगर एक हम डेल्टा c बनाएं विच इज़ द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द को फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, लेट से c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 और हमसे डेल्टा सी की वैल्यू पूछी जाए। तो इसमें आप ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले सारे को फैक्टर्स आप निकालोगे c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c और फिर उस डिटर्मिनेंट ये को फैक्टर्स निकालने के बाद फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें। ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है और एक ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के को फैक्टर हैं, तो हमें ये सब वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू विल बी सिंपली ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ n3 है तो डेल्टा स्क्वायर। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू k आई तो हमारा डेल्टा c की वैल्यू क्या आएगी, k स्क्वायर। अगर हमारा n सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो फिर डेल्टा c की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा रेज टू पावर 2 माइनस 1 विच इज़ डेल्टा। मतलब डेल्टा c और डेल्टा की वैल्यू सेम आएगी अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। तो दिस इज वी कैन राइट दिस डेल्टा दैट इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू पावर n माइनस 1। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। Let's say we have 0 CB, C0A, BA0 and we have to show that it's square. Square means इस डिटर्मिनेंट को खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो we get B square plus C square, A square plus C square, A square plus B square and we get AB, AC, AB, BC, then we have AC, BC, this is first part and this is same as minus A square, AB, AB, AC, minus B square, BC,
AC, BC and minus C square, and each of this is equal to 4A square, B square, C square. हमें ये दिखाना है कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर, ये इसके बराबर और फाइनली सबकी वैल्यू इसके बराबर. तो वी कैन राइट दिस एज A square, B square, C square. नाउ द फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा सा आसान है. 0CB, C0A, BA 0 को खुद ही से मल्टीप्लाई करके देखें. 0CB, C0A, BA 0. तो अगर रो वाले फॉर्म से करें रो इंटू रो, तो 0 इंटू 0 इज 0, C इंटू C इज C स्क्वायर, B इंटू B इज B स्क्वायर. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आया? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो से करेंगे तो 0 इंटू C इज 0, C इंटू 0 इज 0, B इंटू A इज A. तो यहाँ क्या आ जाएगा? AB. फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो से करेंगे तो क्या होगा? 0 इंटू B इज 0, C इंटू A इज AC एंड 0 इंटू B इज 0. तो ऑब्वियसली अब हमें ट्रेंड पता लग गया. अब सेकेंड रो को फर्स्ट रो से करेंगे तो क्या होगा? C इंटू 0 इज 0, 0 इंटू C इज 0, A इंटू B इज AB एंड सो ऑन. तो अब हमें पता लग गया, एग्जैक्टली आ जाएगा हमारा. तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. तो दिस पार्ट इज डन. ऑब्वियसली अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू एक्सपैंड करके निकाल लें किसी भी रो या कॉलम, और फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये फाइनल आंसर भी दिख जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करें इससे तो क्या होगा? A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13. A11 तो 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा. तो बेसिकली हमें C12 निकालना है -1⁻1+2. तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा? डिटर्मिनेंट ये बचेगा. इसी तरह C13 के लिए -1⁻1+3. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो CB0A. दोनों की वैल्यूज़ हम निकालें, ये तो ऑड है तो -1 बचेगा. तो C इंटू 0 इज 0 माइनस AB, तो विच गिव्स यू प्लस AB. और यहाँ पे 3 + 1 इज़ 4 विच इज़ इवन, तो 1 ही बचेगा. तो C इंटू A इज़ A, AC एंड -0, तो ये AC बचेगा. तो अब हम वैल्यू ज़रा रखें तो A12 इज़ C इंटू C12, C12 इज़ AB. देन प्लस वी हैव A13 इज़ B इंटू C13 विच इज़ AC. तो हमारा क्या आ गया? ट्वाइस ABC. यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ट्वाइस ABC है और इस डिटर्मिनेंट को हमने इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया है. तो ट्वाइस ABC इंटू ट्वाइस ABC क्या आ गया? 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, विच इज़ वॉट वी हैड टू प्रूव कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर और सबकी वैल्यू इसके बराबर. तो वी हैव शोन दिस इज इक्वल टू दिस ऑलरेडी, और इसकी वैल्यू हमने इसके बराबर दिखा दी. तो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम आ गए. बस अब हमको इनको या इसको इसके बराबर दिखाना है. नाउ चेक करें, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया है थर्ड वाला विच इज़ -A स्क्वायर AB AC AB माइनस B स्क्वायर BC देन AC BC माइनस C स्क्वायर. नाउ इफ वी सी, ये जो डिटर्मिनेंट है ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के रिस्पेक्ट में क्या है? लेट्स से वी राइट द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आल्सो. 0CB, लेट्स से वी हैव 0CB एंड C0A एंड BA0. ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था. अब इस डिटर्मिनेंट को और इस डिटर्मिनेंट को गौर से देखते हैं. इसका C11 ज़रा निकाल के देखें. -1⁻1+1 वी हैव 0A A0, ये तो 0 हो गया. ये इवन है तो प्लस हो गया, दैट इज़ -A स्क्वायर जो कि यहाँ आ रहा है. यानी एक तरीके से ये क्या हो गया? C11. C12 क्या है? -1⁻1+2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में एलिमिनेट करें. CB A0, ये ऑड है तो -1 बचा. 0 इंटू C माइनस AB, तो ये क्या आ रहा है? प्लस AB विच इज़ दिस एलिमेंट. तो ये क्या है? C12 आ रहा है. सिमिलरली और चेक करते हैं. C13 क्या है?
विच इज़ -1 1 + 3, तो ये क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करें, CB0A, तो दिस इंटू दिस, ये तो इवन है तो +1 हो गया, A इंटू C -0 विच इज़ AC, यहाँ AC आ रहा है, यानी ये क्या है, C13। और भी हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो डिटर्मिनेंट है इज फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ डेल्टा, तो फिर ये तो डेल्टा C दे रखा है, तो डेल्टा C की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा C इज व्हाट, डेल्टा रेज टू पावर n-1, और n यहाँ पे 3 है क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू 3-1 विच इज़ डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा C क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर, पर डेल्टा क्या है आपका 0CB C0A एंड देन वी हैव BA0, ये तो डेल्टा है और उसका स्क्वायर है, तो यानी इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये इसका स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर क्या है, डेल्टा C के बराबर है, और डेल्टा हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 4A² B² C², और डेल्टा स्क्वायर इज सेम एज डेल्टा C, ये डेल्टा C है, ये यूज़ अ डिफरेंट वो, ये क्या है, डेल्टा C है, और ये क्या है, डेल्टा है। हमने ऑलरेडी डेल्टा और इसको तो प्रूफ कर ही दिया था, और हमने अभी दिखा दिया क्योंकि ये डेल्टा C है तो ये किसके बराबर होगा, डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगा, विच इज़ दिस थिंग, तो ये दोनों सेम है, और इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि 4A² B² C² है, तो फिर जब ये दोनों इक्वल है तो फिर तीनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 4A² B² C²। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जब आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में ना आ रहा हो तो एक बार जो भी डिटर्मिनेंट दिया है उसके कोफैक्टर्स की वैल्यू निकाल के ज़रूर चेक कर लें कि कहीं जो डिटर्मिनेंट दिया है वो कोफैक्टर से तो नहीं बना हुआ है। अगर कोफैक्टर से बना हुआ है देन तो फिर हमारा ये रूल एप्लीकेबल हो ही जाएगा। तो व्हेन आपको बिल्कुल कुछ समझ में ना रहा हो, एकदम ऑड आपको डिटर्मिनेंट दिया गया हो, तो आप ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर्स से चेक कर लें कि कहीं उसके एलिमेंट्स तो डिटर्मिनेंट नहीं फॉर्म किया गया है।